हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका। एक विधवा औरत थी जिसका इकलौता बेटा था बुरेन। बूढ़ी औरत लोगों का इंसाफ करती और अपना और अपने बेटे का पेट पालती। जब वह बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा अब मुझ में और काम करने की हिम्मत नहीं है, तुम काम की तलाश करो। अच्छी बात है माँ, यह कहते हुए वह काम की तलाश में निकल पड़ा। कुछ समय बाद वह एक अमीर के घर पहुंचा और बोला, भाई क्या आपको नौकर की जरूरत है? हाँ जरूरत है, उस व्यक्ति ने कहा, और उसने बुरेन को नौकर रख लिया। एक दिन गुजर गया लेकिन उसने बुरेन को कोई काम नहीं दिया। दूसरा और तीसरा दिन भी निकल गया लेकिन उसने बुरेन की ओर ध्यान नहीं दिया। बुरेन को यह सब कुछ अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस व्यक्ति ने उसे नौकर किस लिए रखा है। अंत में उसने पूछा, मालिक आप मुझे कोई काम करने के लिए देंगे ना? हाँ हाँ, उस व्यक्ति ने कहा, कल तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन उस व्यक्ति ने बुरेन को एक बैल की खाल, 4 बड़े बोरे और सफ़र के लिए 2 ऊँट तैयार करने का हुक्म दिया। बुरेन ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन वे चल दिए। जब वे दूर दराज एक पहाड़ पर पहुंचे तो उसने बुरेन को बोरे और बैल की खाल ऊँट से उतारने के आदेश दिए। बुरेन ने ऐसा ही किया। अब उस व्यक्ति ने बुरेन को बैल की खाल उल्टा कर कर उस पर लेट जाने को कहा। बुरेन को समझ नहीं आया कि किस्सा क्या है, पर मालिक का हुक्म टालने की उसकी जुर्रत न हुई। उसने ऐसा ही किया। मालिक ने बुरेन को खाल में लपेटकर बंडल सा बना दिया और उसे अच्छी तरह से कस दिया और एक चट्टान के पीछे जाकर छिप गया। कुछ देर बाद 2 बड़े विशालकाय पक्षी आए। उन्होंने उस खाल को अपने पंजों से पकड़ लिया। फिर वे उसे एक ऊंची पहाड़ी की ओर ले गए। चोटी पर पहुंचकर पक्षी उस खाल को चोंचों और पंजों से नोचने लगे तथा इधर उधर घसीटने लगे। फलस्वरूप खाल फट गई और उसमें से बुरेन लुढ़क कर बाहर आ गया। पक्षियों ने जब उसे देखा तो डर कर उड़ गए। बुरेन उठकर खड़ा हुआ और अपने इर्द गिर्द देखने लगा। मालिक ने जोर से चिल्लाकर कहा, वहाँ बुत बने क्यों खड़े हो? तुम्हारे पैरों के पास जो रंगीन पत्थर पड़े हैं उन्हें मेरे पास फेंक दो। बुरेन ने नीचे नजर दौड़ाई तो वहाँ बहुत से रंगीन हीरे इधर उधर बिखरे दिखाई दिए। हीरे बड़े बड़े और बहुत सुंदर थे जो खूब चमक रहे थे। बुरेन ने हीरे उठा उठाकर नीचे खड़े मालिक के पास फेंकने लगा। मालिक उन्हें उठाकर बोरों में भरने लगा। बुरेन कुछ देर तक यह काम करता रहा। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया तो उसका खून सूख गया। उसने चिल्लाकर कहा, मालिक मैं यहाँ से उतरूंगा कैसे? कुछ और हीरे नीचे फेंक दो, मैं बाद में तुम्हें नीचे उतरने का तरीका बताऊंगा। बुरेन ने उस पर विश्वास कर लिया और हीरे नीचे फेंकता रहा। जब बोरे भर गए तो मालिक ने उन्हें ऊँटों पर लाद लिया और हंसते हुए बुरेन से कहा, अब तो तुम समझ गए होंगे कि मैं अपने नौकरों से क्या काम लेता हूँ। देखो तो वहाँ पहाड़ पर तुम्हारे जैसे कितने और हैं। इतना कहकर मालिक ने अपने ऊँटों को हाँक कर ले गया। बुरेन पहाड़ से नीचे उतरने के रास्ते खोजने लगा, मगर वहाँ तो सिर्फ गहरी खाइयाँ थी। हर जगह इंसानी हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी। ये उन लोगों की हड्डियाँ थी जो बुरेन की तरह उसके मालिक के नौकर थे। अचानक उसे अपने ऊपर पंखों की जोरदार फटफटाहट सुनाई दी। एक विशालकाय पक्षी ने उस पर झपटा मारा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने हाथों से पक्षी के पंजे पकड़ लिए। विशालकाय पक्षी बुरेन को नीचे झटक देने के लिए चक्कर काटने लगा। आखिर में वह पहाड़ी से नीचे आकर जमीन पर आ गिरा। बुरेन अब सही सलामत पहाड़ी से नीचे आ चुका था। वह फिर से काम की तलाश करने लगा। काफी समय बाद एक दिन अचानक उसने उस मालिक को देखा। बुरेन के दिमाग में एक योजना आई। वह उसके पास गया और पूछने लगा, क्या आपको नौकर की जरूरत है? मालिक के दिमाग में तो भूल कर भी यह बात नहीं आ सकती थी कि कोई उसका नौकर जिंदा भी वापस लौट सकता है। इसलिए उसने बुरेन को नहीं पहचाना और उसे अपने घर ले गया। कुछ समय बाद उसने बुरेन को एक बैल की खाल, 2 ऊँट और 4 बोरे लाने का हुक्म दिया। बुरेन ने ऐसा ही किया। तत्पश्चात वे उसी पहाड़ी पर पहुंचे। उसने पहले की तरह बुरेन को खाल पर लेटने को कहा। मुझे कर दिखाइए, मैं ठीक से समझा नहीं मालिक, बुरेन ने कहा। इसमें समझने की क्या बात है? वह खाल पर लेट गया। बुरेन ने तुरंत मालिक को लपेटकर खाल का बंडल बना दिया और उसे कसकर बांध दिया और खुद छिपकर बैठ गया। मालिक चिल्लाया, यह तुमने मेरे साथ क्या किया?
मगर उसी समय दो विशालकाय पक्षी आए और बैल की खाल को अपने पंजों में उठाकर पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां पहुंचकर वे चोंचों और पंजों से खाल फाड़ने लगे, मगर आदमी को बीच में लिपटा देखकर वह डर कर उड़ गए। मालिक, वक्त बर्बाद मत करो, हीरे नीचे फेंक दो, जैसे मैंने किया था, बुरेन ने नीचे से जोर से चिल्लाकर कहा। अब मालिक ने उसे पहचान लिया और गुस्से से बोला, तुम पहाड़ से नीचे कैसे उतरे? जल्दी मुझे जवाब दो। पहले तुम हीरे नीचे फेंक दो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि पहाड़ी से कैसे नीचे उतरा जाता है। बुरेन ने जवाब दी। मालिक क्या करता? नीचे उतरने के लिए उसने हीरे बुरेन के पास फेंकने शुरू कर दिए। बुरेन ने हीरों को बोरों में भरा और ऊंट पर लाद दिया। मालिक, अपने इर्द गिर्द नजर डालो। जिन आदमियों को तुमने मौत के मुंह में धकेला था, उनकी हड्डियां सभी जगह बिखरी पड़ी हैं। तुम उनसे नीचे उतरने का रास्ता क्यों नहीं पूछते? जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो अपने घर चला। इतना कहकर बुरेन अपने घर की ओर चल दिया। मालिक इधर उधर चीखता चिल्लाता रहा, मगर बेकार, वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था।